अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ शक्कर वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो चावल इस तरह से बनेंगे कि जैसे शादियों में, होटलों में, रेस्टोरेंट वगैरह में बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी, रिच टेस्ट के हवाले से तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आने वाली है पसंद। तो सबसे पहले बताएं कि आप में से कौन-कौन मीठे चावलों के ऊपर अचार या फिर सालन डाल के खाता है। तो चलिए हम करते हैं आज अपनी रेसिपी को स्टार्ट, जो कि बहुत ही मज़े की है। सबसे पहले मैंने खुले बर्तन में काफ़ी सारा पानी डाल लिया और इसमें बादियान के 2 फूल और 1.5 टेबलस्पून मैंने सौंफ डाल दी और 2 दालचीनी के पीस मैंने इसमें कर दिए शामिल। अब हमने इसको कवर कर देना है। 1 घंटा पहले से चावल मैंने धो के रख लिए थे। अभी पानी में उबाल आने लगा है, तकरीबन आ चुका है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून चावलों में नमक शामिल करके ये पानी में डाल दूंगी। तो बॉइलिंग वाटर में ये चावल मैं डाल रही हूँ और 70% चावल कुक करने के बाद हम पानी निथार लेंगे, निचोड़ लेंगे और चावलों को साइड पे रख लेंगे। अभी हमने ले ली एक कढ़ाई, इसमें 1 पाव मैंने डाल दिया डालडा घी। डालडा या देसी घी डाल सकते हैं। इसमें 4 से 5 इलायचियाँ मैंने डाल दी और इसको थोड़ी देर इसमें कड़कड़ा लेंगे। और 1 केजी चावल थे और इसमें मैंने 1 पाव घी डाला है। तो जितने चावल हों उसके चौथाई हिस्सा जो है वो घी होता है या ऑयल होता है। और इसमें मैंने 3 पाव ले ली शक्कर। तो इसमें 1 किलो चावलों में 1 किलो ही मीठा डलता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते। तो 1 केजी चावलों में मैंने 3 पाव शक्कर डाल दी और 1 कप ले लिया मैंने दूध। अभी इसका शीरा बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े का शीरा बनता है। तो आप जो हैं ये वाला तरीका अपनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चावल जो मैंने उबाल के रखे थे वो मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। तो फुल कुक इसको नहीं किया था क्योंकि थोड़ी कमी रखनी चाहिए। बाद में शीरे में डाल के जब हम दोबारा से दम पे रखेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, तो ये पूरे तरह से कुक हो जाएंगे चावल। अभी हमारा शीरा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है क्योंकि ये फ्लफ़ी सा हो चुका है ऊपर से। इट मीन्स कि ये डन है। अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगी ड्राई नट्स जो भी मेरे पास थे। गरी थी इसमें, किशमिश और काजू, वो मैंने डाल दिए। और 1-2 मिनट इसको मज़ीद कुक करने के बाद मैं इसमें चावल जो हैं वो शामिल कर दूंगी। बॉयल किए हुए चावल अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो हल्के हाथों से आपने चावल शामिल कर देने हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसको कर लेना है मिक्स, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आपने बड़े ही प्यार के साथ इन चावलों को मिक्स कर लेना है शीरे के साथ जो कि हमने बनाया था चाशनी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको कर लूँगी कवर। और कवर करके पहले 5 मिनट थोड़ा फ्लेम हाई रखेंगे और 10 मिनट मैं लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी कवर करके। और 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं कि हमारे चावलों की पोजीशन क्या है। तो लीजिए, माशाल्लाह से चावल जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी सर्व करके। आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल भी गले हुए नहीं हैं। तो हम इन्हें कर लेते हैं डिश आउट और किसी बर्तन में आप इनको निकाल लें और फिर करिए मज़े से इंजॉय। और अगर आपके घर में गुड़ नहीं हो और गुड़ वाले चावल खाने का दिल करे तो आप शक्कर वाले चावल भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार बने। तो जब आपके घर मेहमान आए तो कोई मीठा बनाना हो और समझ ना आए तो फटाफट आप ये चावल तैयार कर सकते हैं शक्कर के साथ। ये चावल जो बहुत ही अच्छे बने। और आपने पहले शीरा बना लेना है। कुछ लोग पहले पानी में शक्कर या गुड़ को उबाल लेते हैं, वो तरीका इतना अच्छा नहीं होता। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। इससे चावल निखरे निखरे और खूबसूरत बन के तैयार हो जाते हैं। अगर पानी में पहले से गुड़ या शक्कर आप लोग डाल लें तो फिर चावल जो हैं अंदर से गलते नहीं हैं, अच्छी तरह से हार्ड रह जाते हैं। तो ये वाला जो तरीका है, ये रेसिपी बेहतरीन है। आपने इसको करना है ट्राई और मुझे देना है फीडबैक। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको लगी कैसी ये रेसिपी।
तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपने घरों में आबाद रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।